हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट क्लास में। आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम देखेंगे 10 वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड्स है इनको मैंने लिया है जो मैं बैरेक पढ़ता हूँ या फिर कभी जजमेंट पढ़ता हूँ या फिर जर्नल्स पढ़ता हूँ, तो उन जर्नल्स जजमेंट्स में से जो मुझे वर्ड्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लीगली फॉर लीगल पर्पज़ के लिए उन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो उन वर्ड्स को मैंने सोचा कि क्यों ना हर एक वीडियो में आपको 10-10 वर्ड, ऐसा कुछ यूनिक वर्ड्स निकाल के आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे ही ये 10 वर्ड मैंने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है एंड ये थोड़ा सा इजी टाइप में भी है बिकॉज और आगे बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आएंगे, आगे के वीडियोस में मैं लाऊंगा ऐसा वर्ड्स। तो ये वर्ड जो भी है इसे मैंने डायरेक्ट जजमेंट्स एंड जर्नल से कलेक्ट किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ इस वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे हम उसको एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल नहीं, जिस सेंस में उस वर्ड को यूज़ किया जाता है उसका पूरा सेंटेंस भी मैं दिखाऊंगा। वो भी मैंने सेम पैराग्राफ सेम चीज़ से ही कलेक्ट किया है, राइट। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। एंड देखिए जो वर्ड्स है, सबसे पहले है टेस्टिमोनी, उसके बाद है डिस्कार्डेड, उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बाद है स्क्रूटिनाइज, उसके बाद है प्रिजम्पशन, उसके बाद है रिब्यूट, उसके बाद है इन्फरेंस, उसके बाद है ऑक्यूलर, नेक्स्ट है प्रिकॉशन एंड उसके बाद है एम्बोडाइड, राइट। तो इसमें ऐसा भी वर्ड होगा जो आपको ऑलरेडी पता है उसका मीनिंग, ऐसा भी वर्ड होगा जिसका पता नहीं है। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम इन वर्ड्स को समझेंगे, इसका सेंटेंस भी देखेंगे। आपको एकदम लीगल, जिस लीगल कॉन्सेप्ट के साथ इन वर्ड्स को यूज़ किया गया उसी टाइप का सेंटेंस भी है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो सबसे पहले टेस्टिमोनी का देखिए, यहाँ पे जो टेस्टिमोनी है, टेस्टिमोनी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट स्पेशली गिवन इन कोर्ट। कोई ऐसे स्टेटमेंट स्पेशली कोर्ट में दिया गया है, स्टेटमेंट को टेस्टिमोनी कहा जाता है। एंड इसका जो एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, द कोर्ट कैन रिलाई अपॉन द टेस्टिमोनी ऑफ चाइल्ड विटनेस, राइट। इसको इस सेंस में यूज किया जाता है कि कोर्ट टेस्टिमोनी ऑफ चाइल्ड विटनेस का स्टेटमेंट पे भी रिलाई कर सकता है, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा डिस्कार्डेड, राइट। इसका मतलब क्या है? अनयूजफुल या फिर नॉट डिजायरेबल, राइट। तो इसका देखिए एग्जाम्पल, द एविडेंस ऑफ आई विटनेस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, यानी कि आई विटनेस का जो एविडेंस होता है उसे डिस्कार्डेड या फिर उसको अनयूजफुल बोल के डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, राइट। इसका मतलब ये निकला। तीसरा देखिए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ स्टेटमेंट्स व्हिच आर अपोज टू ईच अदर। ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक दूसरे के साथ अपोज हो, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ जब मैच नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट्स रीजनेबल डाउट्स, यानी कि अगर कोई भी एविडेंस में, कोई भी प्रोसीडिंग्स में अगर मैटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन हो, यानी कि कुछ ठोस कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो वहाँ पे डाउट्स क्रिएट होता है। एंड वो जो डाउट है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बेनिफिट ऑफ डाउट ये एक्यूज्ड को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, अगर स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो ये क्या? रीजनेबल डाउट्स क्रिएट करता है। अब जो चौथा नंबर है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या है? एग्जामाइन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थॉरोली। पूरे डिटेल में किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, इंस्पेक्ट करने को ही स्क्रूटिनाइज कहा जाता है। तो इसको देखिए किस टाइप से यूज होता है। स्क्रूटिनाइजिंग द एविडेंस, कोर्ट फाइंड सम एविडेंस अनरिलायबल। कोर्ट के पास जितने एविडेंस थे, कोर्ट ने जब उन एविडेंस को स्क्रूटिनाइज किया तो उसमें से बहुत से एविडेंस ऐसे निकले जो कि अनरिलायबल थे, जिस पे रिलाय नहीं किया जा सकता है। नंबर 5 देखिए, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? गेस करना, आइडिया करना, इन्फरेंस करना या फिर ऑडेसिटी। सो दिस आर द सिनोनिम्स, राइट। अब इसका देखिए एग्जाम्पल कैसा है? कोर्ट प्रिज्यूम्स ऑल एक्यूज्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। कोर्ट प्रिज्यूम करता है हर एक एक्यूज्ड को नॉट गिल्टी बोल के, जब तक कि उसका गिल्ट प्रूव ना हो जाए। सब एक्यूज्ड इनोसेंट ही माना जाता है जब तक कि उसका गिल्ट प्रूव ना हो जाए, उसका दोषी प्रूव ना हो जाए वो, राइट। तो ये रहा 5। अब आगे और 5 देखते हैं।
देखिए इस टाइप से अगर आप आंसर राइटिंग में भी इन वर्ड्स को अगर प्रॉपरली यूज़ कीजिएगा, आपका आंसर भी बहुत शाइनिंग होगा, बहुत ही अच्छा मार्क स्कोर होगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए इनको आगे और देखते हैं हम। तो देखिए एक नया वर्ड आ गया, दैट इज़ फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्कॉक्टेड, यानी कि फॉल्स, फेक, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इसका मतलब तो समझ गया। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट फाउंड ऑल एविडेंस फैब्रिकेटेड। ट्रायल के दौरान कोर्ट को पता चला कि जितने एविडेंस है सब तो फैब्रिकेटेड है, सब फॉल्स है, राइट। तो ये हो गया इसका सेंटेंस। अब दूसरा देखिए रिब्यूट। रिब्यूट का मतलब क्या होता है? रिफ्यूट, डिनाई या फिर डिस्प्रूव। कोई भी चीज़ को डिनाई करना, रिफ्यूट करना, डिस्प्रूव करना। इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए। द ट्रायल कोर्ट हैज़ रिब्यूटेड टू एक्सेप्ट द टेस्टिमोनी। यहाँ पे कोई एक टेस्टिमोनी का बात हो रहा है, इस टेस्टिमोनी को डिनाई कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया या फिर रिफ्यूट कर दिया एक्सेप्ट करने से, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिब्यूट कर दिया, इस टेस्टिमोनी को रिब्यूट कर दिया कोर्ट ने। दूसरा देखिए इन्फरेंस। नंबर 8 इज इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, राइट, रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कोई एक एविडेंस को आप जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ कंक्लूजन में पहुंचते हो, उसी को कहा जाता है इन्फरेंस। आप कुछ मान लेते हो, समझ जाते हो कि क्या होगा, राइट। तो इसका एविडेंस एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर एनालाइजिंग द एविडेंसेस द ट्रायल कोर्ट ड्रॉस इन्फरेंस दैट। पूरे एविडेंस को एनालाइज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने ये इन्फरेंस ड्रॉ किया, डैट डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रॉस द इन्फरेंस दैट द एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, राइट, या फिर द एक्यूज्ड इज गिल्टी, कुछ भी हो सकता है। इन्फरेंस ड्रॉ करना मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचना, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, राइट। उसके बाद देखिए प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशन का देखिए एग्जाम्पल देखिए। मैजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस। मैजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस while conducting टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रिसेंट एग्जाम असम जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में ये एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टर्म पता नहीं है तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये क्या हुआ? मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर एक पॉसिबल प्रिकॉशन लेगा, जबकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। ये एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। ये एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद देखिए एम्बोडाइड। एम्बोडाइड का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेट, राइट। इसका एग्जाम्पल देखिए। जनरल रूल एम्बोडाइड इन सेक्शन डैश। किसी भी एक सेक्शन में कुछ जनरल रूल रहता है ना, उसी को कहा जाता है कि जनरल रूल एम्बोडाइड इन सेक्शन। इसको एम्बोडाइड मतलब उसके अंदर सन्निविष्ट होना, राइट, उसके अंदर ही होना, इनकॉर्पोरेट होना, उसके अंदर रहना। उस सेक्शन के अंदर जो सेक्शन बोलना चाहता है, क्या है उसका उद्देश्य, वही उसी को कहा जाता है एम्बोडाइड, राइट। एंड और एक वर्ड रह गया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑक्यूलर। OCULAR, ऑक्यूलर। ये जो वर्ड है, इसका मैं चाहूँगा कि आप इसे कमेंट में बताइए इसका मतलब, एंड इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें डेफिनेटली उसका मतलब बता दूंगा। बट आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक यूनिक प्रोसेस है जहाँ पे मैं बेयर एक्ट्स, उसके बाद जजमेंट, जर्नल्स, इन सारे चीज़ों से मैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पिक करके लाता हूँ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी टाइप के और भी नए नए वर्ड्स डेफिनेटली आपके लिए लाऊंगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।